असेंबली बम कांड प्रोपेगेंडा इवेंट था। ऐसी योजना जिससे नौजवान भारत सभा HSRA और उसके विचार को चर्चा मिले, जनता के जहन में छाए टॉकिंग पॉइंट हॉट इशू बन जाए, घटना से कोई हीरो निकले जो संगठन के विचार का मैस्कॉट बन जाए, जहाँ जहाँ जाए उस विचार का प्रसार हो। ये क्रांति का विचार था, जैसी 10 साल पहले रूस में हुई। सदियों से जमे सम्राट को पटक कर गद्दी से हटा दिया था। भारत जैसे मरे हुए समाज में इस विचार को रोकने का प्रयास ये इवेंट था। बम फूटेगा तो चर्चा होगी, बम फोड़ने वालों पर देशद्रोह का मुकदमा चलेगा, जवाब में पॉलिटिकल स्पीच दी जाएगी जिसे अखबार कवर करेंगे। रोज रोज लोगों को पढ़ने को मिलेगा, उनके भीतर जोश आएगा, युवा क्रांति पर दौड़ने लगेगी, जगह जगह क्रांति होने लगेगी। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। यहाँ हम बात कर रहे थे असेंबली बम कांड की, जो राजगुरु सुखदेव और शहीद भगत सिंह ने किया था। सेफ खेला, असेंबली में बम फेंके जिसमें मारक छर्रे थे ही नहीं, वे महज साउंड बम थे, निहायत अहिंसक पटाखे। धमाके के शॉकवेव से भी किसी को चोट न लगे, इसके लिए बम को खाली बेंचों पर फेंका। यूं भी असेंबली मेंबर्स गोरे विदेशी नहीं, भारतीय ही थे। अपने लोगों को बम से मारने का कोई तुक नहीं। धमाका तो सरकार के बहरे कानों को सुनाने के लिए था। धूमधाम के बाद वे नहीं भागे, नारेबाजी, पर्चे फेंकने का कार्यक्रम हुआ। पर्चों में पॉलिटिकल स्टेटमेंट था। पटाखे और पर्चे फेंकने से कोई फांसी वांसी नहीं होती, बटुकेश्वर दत्त को भी नहीं। 8-10 साल जेल के बाद छूट गए, लेकिन भगत सिंह दूर लाहौर के 1.5 साल पुराने एक पुलिस अफसर के अनसुलझे मर्डर में लिप्त पाए गए। उनका मामला 302 का बन गया। फांसी बम कांड केस में नहीं हुई। प्लान में यह ट्विस्ट आएगा, भगत सिंह ने इसकी कल्पना की थी या नहीं हम नहीं जानते। मूल योजना में हीरो भगत सिंह को ही बनाया जाना था। वे शानदार वक्ता थे, खासकर अंग्रेजी अच्छी बोलते। सारे अंग्रेजी अखबार उनकी जानदार स्पीच हाथों हाथ लेते। हीरो जैसा हैट वाला जो फोटो आप देखते हैं, बम फेंकने के 2-3 दिन पहले उन्होंने कश्मीरी गेट के एक फोटोग्राफर से खिंचवाई थी। उसी तरह बन ठन कर, जैसे आप दूल्हा बनने के लिए कोट पैंट पहन कर जाते हैं। योर बेस्ट लुक। फोटो डेवलप होकर आती, उसके पहले भगत सिंह और बटुकेश्वर कस्टडी में थे। सरकार की तरफ से उनकी फोटो जारी नहीं हुई थी। फोटो तो क्रांतिकारियों ने अपनी तरफ से प्रेस को भेजी। स्टोरी को एक गुड लुकिंग यंग फेस जो देना था। दरअसल उनकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस की सरगर्मी के बीच स्टूडियो से फोटो की धुली हुई फोटो और नेगेटिव उनके साथियों ने कैसे प्राप्त की, अलग ही किस्सा है। आगे मुकदमे में भगत सिंह के बयान महफिल लूट रहे थे। यूं लगता वे कटघरे में नहीं, उल्टा ब्रिटिश सरकार है। भगत उसकी पॉलिसीज एक्सपोज कर रहे थे। मीडिया हर शब्द छापता। दिनों दिन भगत सिंह की लोकप्रियता बढ़ रही थी। अब कोर्ट बोलने ना देती, ओम बिरला की तरह माइक ऑफ। तो भगत सिंह ने और फायदा उठाया, कहा कि वो मुकदमे का बहिष्कार करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे। उनके साथी कैदी भी यही करने लगे। एक साथी की भूख से मौत हो गई। सरकार के इकबाल की धज्जियां उड़ रही थी। डिफेंडेंट बहिष्कार करे तो मुकदमा कैसे बढ़ाए। अब सरकार नया बिल लाई,
इसके तहत अभियुक्तों की गैर मौजूदगी में मुकदमा चलाया जा सकता था। बिल सेंट्रल असेंबली में आया तो पुरजोर विरोध हुआ। तेज बहादुर सप्रू और मोहम्मद अली जिन्ना ने किया। जिन्ना बोले, जो शख्स भूख हड़ताल पर गया है उसकी भी आत्मा है, उसे अपने उद्देश्य पर भरोसा है, वो आम अपराधी नहीं जिसने महज एक हत्या को अंजाम दिया हो। उस दिन असेंबली का वक्त ख़त्म हो गया। जिन्ना ने अगले दिन बहस जारी रखने की बात कही। नेहरू गांधी तो सदन के सदस्य नहीं थे, लेकिन मदन मोहन मालवीय थे। खड़े हुए और जिन्ना के समर्थन में बोले, महोदय, क्या हम सदन की अवधि 15 मिनट आगे नहीं बढ़ा सकते? अवधि आगे नहीं बढ़ी। अगले दिन जिन्ना देर तक और जमकर बरसे। भगत सिंह के लिए कानून मरोड़ने की कोशिश को इंसाफ की हत्या बताया। नतीजतन सदन ने बिल गिर गया। इसका क्रेडिट जिन्ना को मिलना चाहिए। पर सरकार यह कानून ऑर्डिनेंस बनाकर लाई। इसके तहत एक ट्रिब्यूनल बना। इसके 3 में 1 जज भारतीय थे, नाम आगा हैदर। उन्होंने विरोध दर्ज किया तो उन्हें हटा दिया गया। ट्रिब्यूनल ने भगत और उनके साथियों को पेशी के बिना एब्सेंस में ही फांसी की सज़ा सुनाई। अब फांसी को मुलतवी रखने की तमाम कोशिशें गांधी, नेहरू और कांग्रेस ने की। प्रिवी काउंसिल में अपील करी। मदन मोहन मालवीय ने केस लड़ने को वकील आसफ अली थे, जो कांग्रेस ने मुहैया कराया। यह सब रिकॉर्ड पर है। लेकिन जब एक्यूज्ड को ही सरफरोशी की तमन्ना हो तो दूसरे क्या ही कर सकते हैं। आखिर भगत सिंह असेंबली की ओर बढ़ते हुए जिस जन प्रचार के मिशन पर निकले थे, उसका सर्वश्रेष्ठ तरीका शहादत ही थी। वे इसे हाथ से जाने कैसे दे सकते थे। तो इस पूरे घटनाक्रम में अपनी शहादत को सुनिश्चित करते भगत सिंह है। उन्हें बचाने की कोशिश करते जिन्ना है, मालवीय है, गांधी है, नेहरू है, मुस्लिम लीग है, कांग्रेस है। जो कहीं भी नहीं दिखाई देते वो लोग हैं सावरकर, मुंजे, हेडगेवार, हिंदू महासभा और आरएसएस। एक बयान तक नहीं मिलता। बल्कि इस समय मदद मांगने आए चंद्रशेखर आजाद के दूत यशपाल को सावरकर ने जिन्ना की हत्या की सुपारी जरूर ऑफर की थी। तब जिन्ना पाकिस्तान की मांग तक नहीं लेके आए थे। वे सामान्य राजनीतिक थे, लेकिन ऑफ कोर्स मुस्लिम थे। सुपारी देने के लिए इतना ही काफ़ी है। तो आज का घृणित सत्य है कि तब ये जो लोग मुंह जोड़कर बिलों में घुसे हुए थे, पर आज बढ़ बढ़कर सवाल करते हैं, दूसरों पर आरोप मढ़ते हैं। 100 साल बाद एक बहादुर युवक की शहादत कायरों के लिए नफरती प्रोपेगेंडे का टूल बन गई है। धन्यवाद वीडियो पूरा देखने के लिए। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट।